राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हल्ला बोल की खास पेशकश में हम इस बार खाप पंचायतों के फैसलों पर लोगों की राय ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खापों के फैसले से वो सहमत हैं या नहीं। हाल ही में कई खाप पंचायतों ने समाज हित में कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें से बड़ा फैसला शादी समारोह में डीजे बैन करने का है। इस फैसले के पीछे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर शादियों में डीजे पर हुड़दंग होता है। लड़ाई झगड़े के चलते माहौल न सिर्फ बिगड़ता है बल्कि बात बड़े बड़े विवादों तक पहुंच जाती है। कई बार आपसी झगड़ों के चलते शादियां तक टूट जाती हैं। ऐसे में खाप का फैसला है कि शादी समारोह में डीजे के चलन को बंद किया जाए। वहीं दूसरा फैसला उस रीति रिवाज से जुड़ा है जो परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर किया जाता है। मृत्यु भोज का अंतिम संस्कारों की क्रिया का हिस्सा है, लेकिन कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये रस्म करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मृत्यु भोज के आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित करने की चिंता भी परिवारों पर एक बड़ा बोझ बढ़ाती है। ऐसे में परिवारों को राहत देने के लिए पंचायत ने मृत्यु भोज पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पंचायत के फैसले से अचानक परिवर्तन आना मुश्किल है, इसीलिए हल्ला बोल की मुहिम में हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये फैसले सही हैं और समाज में इनसे क्या कोई बदलाव आने की उम्मीद है। तो खाप पंचायतों की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें खास तौर पर शादी समारोह में डीजे बैन करने को लेकर ये बड़ा फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि डीजे के जो चलन है उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डीजे की तेज आवाज से लोग परेशान भी होते हैं। बच्चे बूढ़े डीजे की जो तेज आवाज होती है उस वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसके इतर भी कई और बड़ी समस्याएं डीजे की वजह से हो जाती है। डांस करने को लेकर, नाचने गाने को लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद भी हो जाता है, बात मारपीट तक आ जाती है और ऐसा भी देखा गया है कि डीजे की वजह से कई बार शादियां तक टूट जाती हैं। तो खाप की ओर से ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है। बताना चाहूँ कि जो दादरी जिला है और जो बात करें झज्जर जिले की, उनकी जो खाप पंचायत ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको बताना चाहें कि वो अहम फैसला ये कि जो डीजे और जो पटाखे डीजे के दौरान या शादी वगैरह ब्याहों में बजते हैं उनके ऊपर जो खाप पंचायत ने बैन लगा दिया। तो इस वजह से चलते हमने आज यहाँ भिवानी में आप लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि खाप पंचायतों का काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि ऐसा करने से जो एक तो ध्वनि प्रदूषण था उससे राहत मिलेगी और दूसरी तरफ बात करें तो जो डीजे वगैरह बजते थे उससे क्या होता था कि जैसे जो पशु वगैरह जो बयानदार होते थे वो अंडा वगैरह फेंक देते, जिसके कारण एक बड़ा नुकसान हो जाता था। और दूसरी तरफ बात करें तो जो डीजे के आगे जो युवा कहें तो वो नाचते थे तो शराब पीकर या नशे में होकर नाचते थे, जिससे कि एक बड़ी घटना होने का भय रहता था, जिसके कारण आज जो भिवानी के लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना कि जो खाप पंचायत ने किया काफ़ी अच्छा कहा है। ये खाप पंचायत ने कहा कि ये भिवानी में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो दादरी के अंदर और जो झज्जर के अंदर खाप पंचायत ने किया है बड़ा ही अहम और कड़ा फैसला किया है, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि अगर ऐसा कोई हद कर पाता है तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती कि वो आखिर क्यों बंद किया। लेकिन जो खाप पंचायतों ने किया है बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है, इससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और दूसरी तरफ बात करें तो जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं उनको भी एक तरह से देखने से छुटकारा मिलेगा। और दूसरी तरफ एक जो युवा थे कहें ताऊ से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पुराना अपना जो कल्चर था वो समाप्त हो जाता जा रहा है, जो जो वेस्टर्न कल्चर था वो आता जा रहा है। तो इससे भी एक फायदा होगा कि पुराना कल्चर वापस, जिसमें हमने लोगों की राय जाने तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये बड़ा अच्छा कदम है कि क्योंकि जो पुराना अपना कल्चर था वो समाप्त हो गया है और धीरे धीरे जो नया कल्चर है वेस्टर्न कल्चर है वो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो अब डीजे वगैरह और इनको बंद होने से काफ़ी अच्छा फायदा होगा। जो अपना संस्कृति जो हरियाणा संस्कृति समाप्त होती जा रही थी वो वापस आ सकती है। फिलहाल भिवानी से आज के लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। डीजे और ये पटाखे हैं, इनसे भी मौसम भी खराब होता है और पशुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। तो भी
बंद करवाने के लिए कहा है, परंतु इसमें एक आध आदमी सा मिल जाता है जो कि थोड़ी बहुत हरकत कर दिए है, ठीक है ना, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। फैसले तो अच्छे हैं, अगर लोगों ने इसके ऊपर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इन फैसलों का ये पब्लिक पर डिपेंड करता है, लागू करने चाहिए, इससे फजूल खर्ची घटेगी। पर बातचीत करने के लिए हमसे हमारे पहले कॉलर चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे आप आज इस पूरे विषय पर? भगवान परशुराम के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खाप पंचायत ने ये जो डिसीजन लिया है ये काबिले तारीफ है जी। ये हमारे जो न्याय प्रणाली है उस पर एक बहुत ही बड़ा एक तरह से इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, जो विचार रखे हैं, उसमें सहायता मिलेगी। इन्होंने ये कहा है कि मृत्यु भोज, जिसके लिए मैं वर्षों से संघर्षरत था, जिसके लिए मैं वर्षों से प्रयासरत था कि ये इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, और खाप पंचायत ने आज मोहर लगा दी। मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीजे वगैरह जो बंद होने चाहिए, ये भी अच्छा किया, परंतु एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, खाप पंचायत ने ये नहीं उन गरीब ब्राह्मणों की तरफ नहीं सोचा। जो ब्राह्मण 4 घंटे 5 घंटे फेरे करवाते हैं और उन फेरे के बाद उसको कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी करो, और पंडित जी आप जो है ना बस ये दक्षिणा 500 रुपये 1000 रुपये जान छोड़ो, ऐसे कहते हुए मैंने सुना है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडितों की भी जो ब्याह शादी करवाते हैं या मृत्यु के अवसर पर आते हैं, उनके साथ खाप पंचायत को सच्चे विचारों से सोच करके समझ करके निर्णय लेना चाहिए। इन ब्राह्मणों के प्रति भी उनका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, सामाजिक बुराई को लेकर खाप पंचायतों की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मृत्यु भोज बंद करना सही है या गलत, या आप हमें कॉल करके बताइए कि क्या आपके हिसाब से ये जो फैसले खाप पंचायत की ओर से लिए गए हैं, क्या ये फैसले सही हैं या गलत। पहला फैसला खाप पंचायत की ओर से लिया गया है, शादी समारोह में या अन्य किसी समारोह में जो डीजे बजते हैं, कई बार ये डीजे बड़े से बड़े विवाद की वजह बन जाते हैं। डांस करने को लेके कई बार बात मारपीट तक पहुंच जाती है। हमारे अगले कॉलर गिरधारी लाल ने हमें कॉल किया है। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। कितने सहमत हैं आप खाप पंचायत की ओर से लिए गए इन फैसलों से? सहमत तो है जी, लेकिन इनमें तो एक दिक्कत आती है ना कि इनको जैसे किसी को न्याय पाना है, पंचायत के पास जाता है तो उनका गवाह के तौर पर आगे प्रशासन में भी गवाही देनी चाहिए खाप पंचायत को जी। हाँ, इसमें मतलब इनको गवाह बनना चाहिए पंचायतियों को। पहल तो बढ़िया है बिल्कुल। लेकिन गिरधारी लाल जी, देखिए, खाप की ओर से ये फैसला भी लिया गया है कि मृत्यु भोज न हो। नहीं होना चाहिए, लिमिट का होना चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं। हम हमारी संस्कृति है, हम हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदू है, जो भी है, अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ना चाहिए। उसको हल्का करो, हल्का करो जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें कटौती की जाए। हाँ जी, हाँ जी, लिमिट का होना चाहिए जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और खाप पंचायत की ओर से लिए गए इस फैसले पर वो अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले से सहमत हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसे हम ख़त्म या बंद नहीं कर सकते हैं, हम इसमें कटौती कर सकते हैं, हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। और खाप की ओर से ये फैसला लिया गया है कि शादी समारोह में होने वाला जो डीजे जो लगते हैं शादी समारोह में, उन डीजे पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि कई बार ये डीजे कई बड़े से बड़े विवाद की वजह बन जाते हैं और मामला शादी टूटने तक पर आ जाता है। और ऐसे में मृत्यु भोज को लेकर भी ये फैसला लिया गया है सरकार खाप पंचायत की ओर से कि मृत्यु भोज न किया जाए। अगले कॉलर गिरधर जी ने हमें कॉल किया है। गिरधर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर?
आपका भी बिल्कुल वेलकम मैडम जी। आपने हमारे ये आवाजें उठा रहे हो इंडिया न्यूज की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत शुक्रिया। मैडम जी देखो, डीजे डाजे तो बहुत अच्छी बात है, बंद करें तो बहुत अच्छी बात है पंचायत की। और ये जो मृत्यु भोज है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? इस टाइम तो आपको पता है कोई भी इंसान आता है भूखा मरता आता है, ये भोज नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। और शादी समारोह में डीजे को लेकर जो फैसला किया गया है कि डीजे भी बंद होना चाहिए। जी जी, डीजे का कोई फायदा नहीं। डीजे में तो आपको पता है जी, फायदा भी नहीं है और वो भी नहीं है जी। जी हाँ, मृत्यु भोज नहीं बंद होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। सादगी के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल सादगी के साथ होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गिरधर जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, खाप की ओर से जो फैसला लिया गया है उस पर लोग अपनी अलग अलग राय और प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि खाप की ओर से लिया गया ये फैसला एकदम सही है, तो कई लोगों का कहना है कि खाप की ओर से जो ये फैसला लिया गया है, फैसला तो ठीक है, लेकिन मृत्यु भोज को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधारा है। लोगों का कहना है कि ये हमारी संस्कृति है, हम सदियों से ये चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे इन्हें बंद करना आसान नहीं होगा। इसमें कटौती कर सकते हैं और बेहद सादगीपूर्ण तरीके से हम मृत्यु भोज करेंगे, लेकिन इसे बंद नहीं करेंगे। तो खाप पंचायतों की ओर से ये कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, जहां पर शादी समारोह में या अन्य किसी समारोह में डीजे को लेकर फैसला किया गया है कि डीजे बैन होगा, डीजे नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि डीजे की वजह से कई बार विवाद हो जाते हैं, कई बार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मामला मारपीट तक भी कई बार हमने देखा है। और अगले कॉलर है हमारे सोमवीर जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है भिवानी से। सोमवीर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? आपका फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि डीजे वगैरह बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। कई कई इतने बड़े हादसे भी हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और रहा ये फैसला, ये बहुत अच्छा है। मृत्यु भोज का फैसला कम करना चाहिए, इसमें हमें बहुत कम इसमें पैसे लगने चाहिए। कोई गरीब आदमी होता है उसको भी इसमें बहुत दिक्कत होती है। खाप का फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। खाप की ओर से ये फैसला सही लिया गया है। शादी समारोह में डीजे बैन का भी फैसला खाप की ओर से लिया गया है। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सोमवीर जी हमें कॉल करने के लिए। तो लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं खाप के इस फैसले को लेकर। खाप की ओर से ये फैसला किया गया है और इन फैसलों का कितना व्यापक असर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इस पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या डीजे और पटाखों पर बैन लगना सही है? मृत्यु भोज बंद करना सही है या गलत? अपनी राय हम तक पहुंचाइए। खाप के फैसलों का समाज पर कितना व्यापक असर पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कॉल करके बताइए। और इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए हमारे कई कॉलर्स हैं जिनका कहना है कि मृत्यु भोज बंद करना ठीक नहीं है, बल्कि इसे बेहद सादगीपूर्ण तरीके से किया जाए, किसी तरह का दिखावा ना हो और आर्थिक बोझ ना बढ़े, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो खाप ने कुछ ऐसी ही चीज़ें सोची हैं और ये फैसला लिया गया है। डीजे और पटाखों को बैन किया गया है। कई बार शादी समारोह में डीजे की वजह से काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है। अगले कॉलर हैं दिलेर सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। दिलेर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? कितने सहमत हैं आप खाप के फैसले से? दरअसल जो हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिससे कि हमें काफी आर्थिक भी और सामाजिक भी नुकसान होता है।
जी। ये डीजे जो बंद करना एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर गंदे गंदे गाने भी आते हैं, सेक्सुअल गाने भी आते हैं, सब कुछ होता है, ये गलत है। दूसरे गन वगैरह जो ये इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। दूसरे शराब वगैरह पीते हैं वो भी गलत है। कई ऐसी हैं, ये खाप ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। खाप ने जो फैसला लिया है वो सही है। मृत्यु भोज बंद करने को लेकर तो कई लोग कह रहे हैं कि खर्चा कम कर दें, लेकिन मृत्यु भोज बंद ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलेर जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, ये कुछ बड़े फैसले खाप की ओर से लिए गए हैं, जिनमें पहला फैसला है शादी समारोह में डीजे और पटाखे बैन कर दिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी बाद में जनता को ना हो। इसके अलावा दूसरा फैसला लिया गया है कि मृत्यु भोज को बंद कर दिया जाए। हालांकि मृत्यु भोज को लेकर लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति अनुसार मृत्यु भोज करे, क्योंकि ये काफी सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। तो किसी पर आर्थिक बोझ ना हो, आर्थिक दबाव ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए मृत्यु भोज बंद करने का फैसला खाप की ओर से लिया गया है। इसके अलावा शादी समारोह में जो डीजे बजते हैं उसकी वजह से कई बार हुड़दंग की तस्वीरें सामने आती हैं। मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, पुलिस थाने तक पहुंच जाता है और फिर शादी भी टूट जाती है। ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए खाप की ओर से ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं कि शादी समारोह में डीजे और पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे। इसके अलावा मृत्यु भोज को भी बंद किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति पर किसी तरह का आर्थिक बोझ या आर्थिक दबाव ना हो। तो डीजे और पटाखों पर बैन का फैसला कितना सही कितना गलत, हमें कॉल करके बताएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और मृत्यु भोज को भी बंद करने का जो ये फैसला खाप की ओर से लिया गया है, ये कितना सही है कितना गलत, हमें कॉल करके बताएं। तो खाप के फैसले का कितना व्यापक असर प्रदेश में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। खाप की ओर से फैसला लिया गया है, क्या इसे जनता मानती है या नहीं, ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले समाज के हित के लिए लिए जाते हैं। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।